हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये प्रॉब्लम नंबर 3 में देखो क्या चीज है। फंक्शन तो बड़ा आसान है, तो आप सोच रहे हो मैंने लिया क्यों है। क्योंकि इसमें जो आइडेंटिफाई करना है इसका ऑर्डर कि पहले z से करना है, x से y करना है, y से करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक के जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे ना, उसमें आप अगर ध्यान दोगे ना, तो जो फर्स्ट लिमिट थी ना, उसके अंदर दो वेरिएबल होते थे। तो हम लोग कैसे लिखते थे, तो दो वेरिएबल हैं, तो जो भी मिसिंग है तीसरा, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे z मिसिंग था तो हमने z इक्वल टू किया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, कि यहाँ पे ना सिर्फ एक ही है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि सिर्फ x है, तो हम ये इसको y इक्वल टू लिखे कि z इक्वल टू लिखे। तो इस केस में आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में फिट कर लो। ऐसे टाइम पे ना हमने को ये दो इंटीग्रल देखना पड़ता है, दो, एक से काम नहीं बनेगा। ऐसे टाइम में हमने को दो इंटीग्रल देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अब दोनों में क्या मिसिंग है वो आएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या मिसिंग है देख लो एक बार। ये देखो, ये दोनों इंटीग्रेशन आपने देखा तो दोनों में z मिसिंग है ना, तो यहाँ पे z इक्वल टू आएगा। तो ये स्टोरी आपकी सॉर्टेड है। यहाँ पे आपका z इक्वल टू आ गया। अब z आ गया तो इसको तो इग्नोर मार दो। अब बचा क्या आपका x और y। अब इसमें से x और y डिसाइड करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर y है इसलिए इधर x आएगा। एंड ये अगर x आ गया तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला आपका क्या बचेगा, y। तो पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आपका z होना है, जो रिजल्ट आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, एंड फाइनली जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। सो दिस इज द वे वी गोइंग टू डिसाइड द ऑर्डर। और इस पूरे प्रॉब्लम में बस यही चीज थी, बस ये बताने के लिए मैंने प्रॉब्लम लिया, वरना तो आप समझ ही सकते हो x का इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद ही कर लो, वैसे तो कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। बट ठीक है, बस यही चीज के लिए एक बार आया था एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्या करेंगे। अब x का इंटीग्रेशन है, अभी अपने को करना है किसके रिस्पेक्ट में, z के। तो ऑब्वियस सी बात है x तो कांस्टेंट है ना। 1 dz इज व्हाट, z, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1 माइनस x। ये आएगा dx एंड dy। ये हो गया 0 टू 1, ये हो गया y स्क्वायर से लेके 1 तक। x आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये डालोगे तो 1 माइनस x, ये डालोगे तो वैसे जीरो आना है। ये आ गया dx एंड यहाँ पे आ गया dy। चलो इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका हो गया x इक्वल y इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू वाई स्क्वायर से लेके x इक्वल टू 1 तक, y स्क्वायर से 1 तक। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन उसके पहले ना एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx एंड फाइनली dy। लेट अस इंटीग्रेट, इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। y इक्वल टू 0 टू 1, अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, एंड फ्रॉम वाई स्क्वायर टू 1, एंड फाइनली इधर आएगा dy। तो y इज इक्वल टू 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट के लिए ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। अपर लिमिट सॉर्टेड है, लोअर लिमिट आपको डालनी है। लोअर लिमिट में आपके पास वाई स्क्वायर है, अगर वाई स्क्वायर इधर डालोगे, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब रेस टू 4, माइनस इधर डाले तो क्या होगा, y रेस टू 6 अपॉन 3, एंड ये आ जाएगा आपका dy। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको सॉल्व करने के पहले। y इज इक्वल टू 0 टू 1, ये 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको रहने दो ऐसे ही, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस dy। लेट अस इंटीग्रेट। अब 1 बाई 6 है, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो क्या आएगा y बाई 6 है ना। 1 बाई 6 तो आपका कांस्टेंट है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया, y रेस टू 5 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 बाहर करके y रेस टू 7 अपॉन 7, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपने 1 डाल तो 1 बाई 6, अगर 1 डाल तो 1 बाई 10, अगर आपने 1 डाला तो 1 बाई 21, अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट तो सब जीरो ही आना है, देखो ना। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 4 अपॉन 35। तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन था, एंड वी आर डन विथ इट। तो फंक्शन में तो कुछ नहीं था, बस ये जो लिमिट्स का अरेंजमेंट था, इसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छे से इसको सॉल्व करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।